नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 3 लेके आया हूँ। तो उससे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो लिबरल्स हैं, जो रेडिकल्स हैं, जो कंजर्वेटिव्स हैं, उन्होंने अपने आइडियोलॉजी के थ्रू सोसाइटी में एक चेंज लाने की कोशिश करी थी। तो ये जो पार्ट 3 है इसमें हम लोग देखने जाएंगे कि किस तरीके से जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने कैसे जो यूरोपियन लोग हैं उनकी सोसाइटी में एक चेंज लाने का प्रयत्न किया। तो आइए देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी और जो सोशल चेंजेस हैं उनका क्या प्रभाव पड़ा था यूरोप के लोगों पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो सोशल है, यानी कि जो लिबरल्स हैं, जो रेडिकल्स हैं और जो कंजर्वेटिव्स हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसका सीधा सीधा प्रभाव लोगों पर था। यानी कि लिबरल्स क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि जो स्टेट है वो सेक्युलर फॉर्म में रहे और जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी है उसको तोड़ा जाए। सेम रेडिकल्स भी वही चाहते थे, पर वो चाहते थे कि वुमेन के भी पार्टिसिपेशन हो डेमोक्रेसी के लिए। और जो कंजर्वेटिव्स है वो बिल्कुल अलग थे। तो इन लोगों की जो आइडियोलॉजी थी इसका हमने देखा कि प्रभाव लोगों पर था। तो ये जो सोशल चेंजेस हैं ये धीरे धीरे करके ये लोग ला रहे थे। अब जो इकोनॉमिक चेंजेस है वो जाहिर सी बात है या तो आपकी गवर्नमेंट लेके आएगी या फिर इंडस्ट्रीज। पर उस समय हमने देखा कि क्योंकि जो मोनार्क्स थे वो इतना लोगों के बारे में नहीं सोचते थे, तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो धीरे धीरे करके जब खुलना शुरू हुई, जब न्यू इंडस्ट्री केम इनटू रोल, तो हम क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो बहुत सारे जो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड थे उस टाइम पे, और उन्होंने इंडस्ट्री की ओर शिफ्ट करना शुरू कर दिया फॉर द वे ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। तो न्यू सिटीज़ केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियल रीजन वर डेवलप्ड। यानी कि अगर इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होगा, अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है उसके आसपास के जो टाउन है, उस जगह भी पॉपुलेशन लेबर्स की बढ़ेगी। अब उस समय इतनी मशीन्स नहीं थी कि वो लेबर का काम कम कर सकें, तो इसीलिए जो लेबर फोर्स था, जो वर्क फोर्स था, वो जाहिर सी बात है ज़्यादा होना था। अब इससे क्या हुआ, जिसके मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो हर जेंडर के लोग हैं, मे बी वो मैन हो, वुमेन हो या फिर चिल्ड्रन हो, वो सब फैक्ट्रीज में आना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर कहीं ना कहीं उनको भी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत थी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने उनको वो अपॉर्चुनिटी दी और उन्होंने उसको ग्रैब किया। पर ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसने पूरी तरीके से जो लेबर्स हैं उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया। तो हम देखने आ रहे हैं कि वो प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर उनको क्या फेस करनी पड़ती थी। वो अपना विलेज छोड़ के एक टाउन में आए, बिल्कुल न्यू टाउन में। तो जो उनके लिए वर्किंग आवर्स थे, जो लेबर्स थे, ना ही मैन या फिर वुमेन या फिर चिल्ड्रन, उनके लिए जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। और जो उनकी वेजेस थी एज़ कम्पेयर टू द वर्किंग आवर्स, वो बहुत ही ज़्यादा कम थे। तो ये जो क्वेश्चन है जो आपको बता रहा हूँ, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, ये हो सकता है आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा आ सके। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत कॉमन था उस समय में, क्योंकि उस समय में था जब आपकी जो डिमांड है वो कम थी। यानी कि जब डिमांड कम होगी, जब इंडस्ट्री कम फ्लरिश करेंगी, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री अपना प्रॉफिट निकालने के लिए जो लेबर है उनको बाहर निकलना शुरू कर देगी ताकि इंडस्ट्री अपना प्रॉफिट कमा सके। तो इसीलिए जब कभी भी डिमांड लो होती थी तो जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो इशू हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते थे। अब जो हाउसिंग और जो सैनिटेशन है वो भी एक प्रॉब्लम था। तो ये सब था जो हमारा इकोनॉमिक चीज़ थी, जो इकोनॉमिक चेंज था वो हमने देखा। और इकोनॉमिक चेंज का क्या प्रभाव पड़ा स्पेशली लेबर्स पे, वो हमने इस वीडियो में देखा। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे रेडिकल, जो लिबरल्स हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या इस इकोनॉमिक चेंज में इन लेबर्स के लिए हेल्पफुल थी या नहीं, वो हम लोग अब देखने जाएंगे। चेंज, अब जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो चाहते थे कि जो लेबर्स हैं उनका जो ध्यान रखा जाए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखा जाए। क्योंकि जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो खुद भी प्रॉपर्टी ओनर थे, इंडस्ट्रीज के ओनर थे, लैंड के ओनर थे। तो वो चाहते थे कि जो उनकी लेबर है उसका अच्छे से ध्यान रखा जाए। तो ये हम देख सकते हैं कि जो लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए जो लेबर्स हैं उनकी हेल्थ और उनकी एजुकेशन को सुधारने के लिए। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, अगर आप देखोगे उनकी लेबर अगर हेल्दी होगी तो जाहिर सी बात है वो जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करेगी। अगर उनकी लेबर क्या होगी, हेल्दी होगी, तो उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा और जो वर्किंग आवर्स है वो कहीं ना कहीं उसे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर उनकी जो लेबर है वो एजुकेटेड नहीं है और जो हेल्दी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उस पर एक असर पड़ेगा।
और अगर आपकी लेबर एजुकेटेड होगी तो आप उनको अलग अलग तरीके के मशीन्स पे भी बिठा के अपना जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम कर सकते हो। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे लिबरल्स और जो रेडिकल्स हैं वो ये चाहते थे कि एक जो एरिस्टोक्रेट्स है उनकी जो गवर्नमेंट है उस पर एक एंड लगे और एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो यूरोप में। तो इसके लिए वो छोटे छोटे जो रेवोल्यूशंस हैं उनको वो कराते रहते थे ताकि लोगों के मन में, जो लेबर्स हैं स्पेशली, उनके मन में ये जाए कि जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए नहीं सोच रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लिबरल्स और रेडिकल्स इतना कर क्यों रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो खुद भी प्रॉपर्टी और जो एम्प्लॉयर्स हैं और जो इंडस्ट्री है उनके ओनर है, तो जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि जो उनकी प्रोडक्शन है वो हमेशा इंक्रीज करती रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी जो आइडियोलॉजी थी कि जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी है उसको ब्रेक किया जाए, उसके तहत भी ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है इस वक्त, वो उस पर एक एंड लगे। तो फ्रांस, जर्मनी और इटली में जो रिवोल्यूशनरीज हैं वो सक्सेसफुल हो गए टू ओवरथ्रो द मोनार्क्स। और अब ये जो बात है, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ये आप नोट करें। ये जो पॉइंट है ये स्पेशली मैंने लिखा है आफ्टर 1815। इस साल के बाद से ही ये जो लोग थे वो सक्सेसफुल हुए टू ओवरथ्रो द फ्रांस, जर्मनी और जो मोनार्क्स हैं उनको इन कंट्रीज से ओवरथ्रो करने के लिए। अब एक मेन पॉइंट जो कि आपका 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपको ध्यान देना चाहिए कि जो गुस्पी मजीनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके 1 मार्क के लिए। जो गुस्पी मजीनी है जो कि एक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने अलग अलग लोगों को, हर तरह के लोगों को इंस्पायर किया टू ब्रिंग द रेवोल्यूशन और हेल्प की इटली को टू ओवरथ्रो द मोनार्क। यानी कि उन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपनी राइटिंग्स के थ्रू लोगों को इंस्पायर किया टू ओवरथ्रो द मोनार्क। और इनके जो लेख थे, ये जो लिखते थे, इसको हमारे जो इंडिया के जो नेशनलिस्ट है वो लोग भी पढ़ते थे। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।